दोस्तों आज हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे 12, जो चैप्टर का नाम होगा ध्वनि। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हमने 4 चैप्टर कवर कर दिए हैं। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हमारा पढ़ाई आपको कितना समझ में आ रहा है, हमको आगे कितना और मेहनत करना चाहिए। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें एकदम फ्री कॉस्ट हैं, जैसे सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, कमेंट करना फ्री है। तो भाई जो फ्री है उतना तो सपोर्ट करिए भाई, आपको कुछ नहीं और करना पड़ रहा है, कम से कम जो फ्री काम हो रहा हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, स्वर एक ऐसी ध्वनि है, ठीक है, स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। जो आवृत्ति क्या होती है, सिंगल होती है। ठीक है भाई, स्वर देखिए 7 स्वर होता है ना, सारे गामा पधनी, ठीक है, तो उस सबका जो क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन एक स्वर का जो आवृत्ति क्या होती है, उसमें एकल आवृत्ति होती है। ठीक है, जिसमें एकल आवृत्ति होती है। स्वर क्या होता है, स्वर एक ऐसा ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति क्या होती है, सिंगल होती है, जिसमें कई आवृत्तियाँ नहीं होती है। ठीक है, जिसमें केवल 2 आवृत्तियाँ होती है, ये भी नहीं होगा। जिसको सुनने में सदैव सुखद होता है, ये भी नहीं होगा। भाई ध्वनि कभी कभी सुनने में अच्छा भी लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया गया दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि होगा। अब दोस्तों पियानो देखे होंगे, अगर आप फिल्म देखे होंगे अजय देवगन वाला, ठीक है, जिसमें कहता है जीता था जिसके लिए, रवीना टंडन के लिए कहता है अजय देवगन पियानो बजाता, ठीक है, वही वाला पियानो है। ठीक है, मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा, इससे मैं बता दिया पियानो और हम लोग कहाँ देख पाएंगे, फिल्म में तो देखते हैं दोस्तों। तो जब एक बार दबाएगा, ठीक है, तो कह रहा है पहले धीरे से फिर जोर से दबाया गया तो दूसरी बार ध्वनि होगी। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर 2 टॉपिक आता है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लीजिए। एक आता है प्रबलता, ठीक है, क्या आता है, प्रबलता। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है आयाम पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उसके आयाम पर। आयाम से ही, अगर प्रबलता किस पे डिपेंड करता है, आयाम से, ऐसे से पता चलता है कौन सी धीमी आवाज़ है और किसकी आवाज़ तेज़ है। ठीक है, और दूसरा आता है तारत्व। ठीक है, क्या आता है, दूसरा तारत्व आता है। ये डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति पर, किस पे डिपेंड करता है, उसके आवृत्ति पर। और यही बताता है कि जो हमारा ध्वनि होगा वो मधुर होगा, ठीक है, मधुर होगा कि कर्कश होगा, यानी तेज़ होगा। ठीक है, यानी पतला, ऐसे कर सकते हैं कि पतला होगा, ठीक है, या उसकी आवाज़ क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो देखे होंगे जो लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनका आवाज़ क्या होता है, पतला होता है, क्योंकि उनका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। जिनका तारत्व अधिक होता है उनका आवाज़ क्या होता है, पतला होता है। और पुरुषों की आवाज़ क्या होता है, तारत्व अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, मोटा होता है। आपको इतना ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो प्रबलता होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आयाम पर। जो तारत्व है वो किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे। अगर देखिए जिसका आयाम ज़्यादा रहेगा वो उसका ध्वनि क्या होगा, ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, धीमा या तेज जिससे पता चलता है। अब पतला या मोटा किससे पता चलता है, उसके तारत्व से। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया जाएगा। भाई जब जोर से दबाया जाएगा तो उसके जो होगी वो क्या होगा, तेज है और प्रबल हो जाएगा। कह रहा पहली ध्वनि से प्रबल होगी, जाहिर सी बात है, जब तेजी से दबाएंगे क्या होगा, प्रबल होगी, परंतु इसके तारत्व क्या होगा, भिन्न। इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, उसका तारत्व भी भिन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा तारत्व उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी 1 सेकंड में जितनी बार दबा देंगे, ठीक है, अब बहुत तेज़ी से जब बटन को हम दबाएंगे तभी तो तारत्व उसका बदलेगा। ठीक है, तो एक ही बार तेज़ी से दबाएगा तो उसका क्या, प्रबलता सिर्फ बदलेगी, ना कि तारत्व। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, कह रहा है कि पहली ध्वनि से प्रबल होगी, सही बात है। इसका तारत्व अपेक्षाकृत उच्च होगी, इससे हम तारत्व को नहीं पता कर पाएंगे तेज दबाने से। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी आवृत्ति पे। तो ये बी वाला भी गलत है। सी पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसकी तारत्व अपेक्षाकृत निम्न होगी, ये भी गलत है। प्रबलता और तारत्व दोनों ही प्रभावित हो गए, ये भी क्या है, गलत है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो
अब सबको पता है कि दोस्तों सोनार में कैसे तरंग उपयोग होते हैं, पराश्रव्य तरंग होते हैं। कितना होते हैं? पराश्रव्य। दोस्तों जो हमारा तरंग होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है श्रव्य तरंग जिसको हम सुन सकते हैं, कितना होता है? 20 हर्ट्ज। देखिए श्रव्य तरंग जिसको हम सुन सकते हैं यानी ये कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है श्रव्य तरंग जिसको हम लोग सुन सकते हैं। एक होता है अवश्रव्य तरंग। क्या होता है? अवश्रव्य तरंगी जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसको हम नहीं सुन सकते। और ये तरंगी को कौन सुनता है? ये बिल्ली सुन सकती है। कौन सुन सकती है? बिल्ली सुन सकती है। कौन सुन सकती है? बिल्ली सुन सकती है, ठीक है। और उसके बाद होता है पराश्रव्य तरंगी। क्या होता है? पराश्रव्य तरंगी। इसका जो मान होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो इसको कौन सुन सकता है दोस्तों? ये चमगादड़ एक पक्षी होता है, चमगादड़, ठीक है। क्या होता है? चमगादड़, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो हमारी तरंगे होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक श्रव्य तरंगे होती हैं जिसको हम सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसका मान होता है। एक अवश्रव्य तरंगे होती हैं जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसको कौन ये अवश्रव्य तरंगे का ये जो मान होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसका जो मान होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। और इसको कौन सुन सकता है? सिर्फ बिल्ली सुन सकती है, ठीक है। जब हमारा भूकंप आता है, ठीक है, जब भूकंप आता है तो उसमें कौन सी तरंगे निकलती है? अवश्रव्य तरंगे ही निकलती हैं जिसको सिर्फ बिल्ली ही सुन सकती है, ठीक है। और भी कुछ जानवर होते हैं पराश्रव्य तरंगे जिसका मान 20 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। इसको कौन जानवर सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि वायु में गमन करती है यदि ध्वनि वायु में गमन करती है यदि क्या रहे? विक्षोभ गमन करे, ठीक है। क्या होगा इसका ऑप्शन? विक्षोभ गमन करे, ठीक है। ध्वनि जो होता है देखिए जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ से हम बोल रहे हैं तो ये विक्षोभ के रूप में जाता है। जैसे ये इसके कण होते हैं, ठीक है, इसके कण होते हैं तो इसको दबाता है तो इसी माध्यम से जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? विक्षोभ बोलते हैं। अब देखिए इसमें जैसे ये यही सही होगा। कह रहा माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो। कण थोड़ी न रहेंगे जाते हैं भाई, मुँह से बोलोगे तो कण निकलेगा। वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, भाई आर्द्रता से क्या लेना देना है, ठीक है। आर्द्रता ना हो, मान लो आर्द्रता होता तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कण एवं विक्षोभ दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करे, ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ विक्षोभ गमन करते हैं ना कि कण गमन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, कभी भी कण गमन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कह रहा किसी क्षीण यानी धीमा है, क्षीण मतलब धीमा को प्रबल ध्वनि में। अभी बताए हैं जो प्रबलता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके आयाम पर डिपेंड करती है। अभी बताए हैं ना दोस्तों कि जो हमारा प्रबलता होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? आयाम पर। किस पे डिपेंड करता है? आयाम पर। और जो हमारा तारत्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? उसके आवृत्ति पर। किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति। तो हमको धीमी आवाज़ को तेज़ी आवाज़ में करना है, यानी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में चेंज करना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? हमारा आयाम, ठीक है। किस में वृद्धि करना पड़ेगा? आयाम में वृद्धि करना पड़ेगा। अगर तारत्व कहा होता तो आवृत्ति हो जाता। 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि दर्शाए गए चित्र में अधिक तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। बताना कि कौन सी अधिक तरंग दैर्घ्य, जैसे ए बी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो आधी तो यहाँ हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? आधी ये हो जाएगी, आधी ये हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। कह रहा बी और डी, देखिए कह रहा फिर ऑप्शन में दिया बी और डी। तो देखिए बी इसका आधा, ठीक है, इसका आधा और इसका आधा मिलके क्या हो जाएंगे? पूरा हो जाएंगे, ठीक है। नहीं देखो सॉरी यहाँ पर ये बी डी हो जाएगा, ठीक है। बी डी यही होगा, कौन सा हो जाएगा? बी डी, ठीक है। ये कह रहा आधी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यहाँ से इसके आधे से लेके, ठीक है, जैसे यहाँ आधा शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्या होगा? आधा होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये क्या होता? पूरा हो जाता है। भैया हमने पढ़ा होगा किसकी, देखिए यहाँ पर पूरा हम डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। देखिए तरंगे जो होती है ऐसे गमन करती है, इसको क्या बोलते हैं? उठे हुए भाग को श्रृंग बोलते हैं, दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक और बना लीजिए, ठीक है। तो अगले एक श्रृंग से लेके अगले श्रृंग तक, ठीक है, कि बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा भाई? इसका यहाँ पर आधा, इसका आधा, ठीक है।
इसके आधे से लेके इसके आधे तक पूरा क्या कहलाता है, ये तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि बी डी, ठीक है, यहाँ पर दिया है ए दिया है और यहाँ पर क्या नाम दिया इसका बी दिया है, यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर ए डी दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक यहीं क्या हो जाएगा, इसका ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा भाई, यहाँ तक ये पूरा है तो बी से लेकर डी तक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बताएं हैं को कैसा होती है, अवसर्व तरंगें होती है। कैसा होता है, अवसर्व तरंगें होती हैं, जिसको कौन सुन सकता है, बिल्ली आदि जानवर सुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर्व ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, अवसर्व यानी जिसको हम मतलब 20 हर्ट्ज से जिसका मान क्या होता है, कम होता है। ये देखिए ये कौन सोच सकता है, देखिए कुत्ता का जो फ्रीक्वेंसी होती है बदलती रहती है। ठीक है, इसकी जो रहती है बदलती रहती है। कुछ लोग कुत्ता बिल्ली दोनों बताते हैं, लेकिन कुत्ता नहीं होता। ठीक है, चमगादड़ पराश्रव तरंगे सुनते हैं और मनुष्य क्या सुनता है, श्रव्य तरंगे। तो अवसर्व तरंगे कौन सुनता है, गैंडा भी होता है। क्या होता है, गैंडा, इसको बोलते हैं राइनोसेरस। ठीक है, अगर यहाँ पर बिल्ली दिया होता तब भी हो जाता है, लेकिन गैंडा दिया तब भी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। किसी संगीत समारोह में वृंदवाद बजाने से पूर्व, ठीक है, वृंदवाद बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, तो ऐसे करके वो क्या करता है, ये सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ मिलाता है। ठीक है भाई, जैसे देखिए आप सितार बजा रहे हैं तो उसकी डोरी का ऐसे देखते हैं, कमान ऐसे उसको क्या करते हैं, झनकारते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो अन्य डिवाइस होती हैं उसकी आवृत्ति से क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह क्लास 9 की फिजिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। दोस्तों फिर वहीं कहेंगे, दोस्तों आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।